बारी आ गई एक और नए रिपोर्ट कार्ड के और आज हम आपको रिपोर्ट कार्ड देने वाले हैं Xiaomi प्लस पोको का। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ट्रू कॉलर प्रेजेंट्स रिपोर्ट कार्ड 2021 सीरीज। और आज बारी है Xiaomi प्लस पोको की रिपोर्ट कार्ड की और इससे मेरा साथ देंगे नंद गोपाल राजन जो कि हैं एडिटर इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के और साथ ही साथ निमिष दुबे। नंदू निमिष, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ट्रू कॉलर से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये लोग इतना सारा डेटा तो लेते ही कंज्यूमर्स को अपने फोन बुक देना पड़ता है, तो ये लोग अपना डेटा जो प्राइवेसी है उसके बारे में क्या ध्यान रखते हैं ताकि कंज्यूमर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ट्रू कॉलर भाई साहब बताइए जरा। जी, प्राइवेसी ट्रू कॉलर के लिए बहुत अहम है। जैसे आपने कहा, हर फीचर जो हम लोग बनाते हैं ट्रू कॉलर में, एक तो वो कंसेंट से होता है, तो ताकि अगर कोई भी परमिशन आपको देना पड़े तो यूज़र की कंसेंट के बगैर हम लोग कोई परमिशन नहीं यूज़ करते हैं। जो भी परमिशन हम लोग लेते हैं ट्रू कॉलर के लिए, वो सिर्फ उसी के लिए लेते हैं जो हम लोग को चाहिए। अगर हम लोग को परमिशन नहीं चाहिए तो हम लोग लेते भी नहीं हैं। हम लोग ये भी बताते हैं, हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम भी यही बताती है कि अगर आपको कोई फीचर यूज़ भी नहीं करना पड़े तो आप वो परमिशन को डिसेबल भी कर सकते हैं। हम लोग अनलिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका नाम ट्रू कॉलर पे नहीं अपीयर हो तो वो आप खुद जाके अनलिस्ट कर सकते हैं, जो हम लोग मतलब बहुत सालों से हम लोग ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में एक और बात कहना चाहूँगा कि जो भी डेटा हमारे पास है, हम लोग पहली ऐसी कंपनी थे जो ये पूरा डेटा हम लोग इंडिया में लोकलाइज किए। जो कोई रेगुलेशन भी नहीं था उस टाइम तो, पर फिर भी हम लोग प्रोएक्टिवली ये सब करते हैं यूजर के प्राइवेसी के लिए। सो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर जो कि है नंबरों का खेल। फ्रेंड्स, Xiaomi भारतीय मार्केट में दो ब्रांडिंग के साथ फोन बेचता है। एक है जो Xiaomi कंपनी के अंडर आती है और दूसरी है जो कि पोको के अंडर आती है। अब Xiaomi के अंदर दो सब ब्रांड बना के रखे हैं, मी, रेडमी, उस पर नहीं घुसेंगे, लेकिन Xiaomi के जो फोन है उनको अलग कर देते हैं और पोको के फोन को अलग कर देते हैं और बाद में आपको बताते हैं कंबाइंड नंबर क्या है। तो अगर 2021 की बात कर लें तो Xiaomi ने इस साल भारतीय मार्केट में 17 वेरिएंट मॉडल्स लॉन्च किए थे भारतीय मार्केट में। और अगर उनके सब वेरिएंट्स की भी बात कर लें तो कुल मिला के डिवाइस बन के आती है 38। और वहीं अगर प्राइस सेगमेंट की बात कर लें तो अंडर 15,000 उन लोगों ने लॉन्च किए हैं 14 डिवाइसेस भारतीय मार्केट में, 14 यानी कि 37% ऑफ डिवाइसेस। वहीं अगर 15 to 30K की बात कर लें, वहां पर उन्होंने के 20 सबसे ज्यादा डिवाइसेस इसी सेगमेंट में लॉन्च किए हैं, 20 डिवाइसेस, और ये बन के आती है 53%, यानी कि अपना 50% डिवाइसेस इसी प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किए लोग हैं। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, वो है 30K to 45K और इसमें उन लोगों ने लॉन्च किए 3 डिवाइसेस, परसेंटेज टर्म्स में 8, और अबाउ 45,000 भी उन लोगों ने एक डिवाइस भारतीय मार्केट में लॉन्च किए। अब नजर डालते हैं पोको की ओर। पोको ने इस साल 6 मॉडल्स भारतीय मार्केट में लॉन्च किए और अगर उनके सब वेरिएंट्स में इंक्लूड कर लें तो नंबर बन के आता है 12। और अब प्राइस सेगमेंट में अंडर 15 के उन लोगों ने 6 डिवाइसेस लॉन्च किए, यानी कि 50% डिवाइसेस इस सेगमेंट में लॉन्च किए। और उसके बाद अगर बात कर लें 15 से 30,000 रुपए के बीच में, वहां उन लोगों ने लॉन्च किए 5 डिवाइसेस जो कि बन के आते हैं 42%। और 30K to 45,000 सेगमेंट में भी एक डिवाइस उन लोग ने लॉन्च किया, यानी कि 8% बन के आता है नंबर। और अगर अब बात करते हैं कंबाइंड नंबर, पोको और Xiaomi का जो मिली-जुली सरकार थी उसने कितने नंबर्स अचीव किए, तो टोटल नंबर की बात करें तो टोटल वेरिएंट्स बन के आते हैं 23 मॉडल्स उन लोग ने भारतीय मार्केट में लॉन्च किए। और टोटल मिला के सब वेरिएंट्स जितने भी हैं उनको भी इंक्लूड कर ले तो अर्धशतक का आंकड़ा टच किया, यानी कि कुल मिला के 50 डिवाइसेस उन लोग ने लॉन्च किए। सो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं अगली सेगमेंट की ओर जहां पर हम बात करेंगे हिट्स एंड मिसेस Xiaomi प्लस पोको की। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के बारे में बात करने से पहले जो हम इसे हिट्स एंड मिसेस बात करेंगे, इससे पहले एक बार मीडियाटेक से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस साल तो उनके काफी ज्यादा चिपसेट्स आए हैं भारतीय मार्केट में, 5G वाले चिपसेट्स आए हैं। तो 5G की जो डिमांड है इंडिया में, इंडियन OEMs में कैसी है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। Of late, there has been extensive demand for MediaTek 5G chipset in India, be it for our flagship Dimensity 1200 processor or the latest Dimensity 110 5G processor. Not only highlighting the market potential for 5G smartphone in India, but also showcasing the confidence that OEMs and consumers have in our advanced chipset technologies. So, Nimish,
इस साल अगर बात करें Xiaomi प्लस पोको, इनका आपको मेजर प्लस पॉइंट क्या लगा? सुदीप, एक तरह से कहा जाए तो मैं कहूँगा इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो जिस तरह से एक्सपैंड किया है इस साल, वो काफ़ी रोचक था। क्योंकि अगर आप देखें Xiaomi, पोको, रेडमी भी उसमें अब आता है। पहले ये बहुत बजट सेगमेंट में रहा करते थे, शायद 1 या 2 फोन होते थे जो 20,000 से ऊपर चले जाते थे। लेकिन 2021 में 20,000 से ऊपर काफ़ी फ़ोन लेके आए। Mi 11 X सीरीज आई, Mi 10i आया, उसके बाद सुपर प्रीमियम Mi 11 अल्ट्रा आ गया, पोको का F3 Pro आ गया। और ये फ़ोन हायर सेगमेंट में नहीं आया। Mi 11 Lite आया, सॉरी Mi 10 Lite, मेरे नाम ठीक तरह से याद नहीं है, Mi 11 Lite शायद था, वो था। काफ़ी सारे फ़ोन्स आए सेगमेंट में और इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो एक तरह से कहूँगा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी शुरू किया। गेमिंग फ़ोन लाए, पोको F3 Pro लेकर के, पतला फ़ोन एकाएक वापस फैशन में ले आए लाइट सीरीज के साथ, 11 लाइट सीरीज के साथ। ये सब किया उन्होंने, ये सब किया और सक्सेसफुली किया, उस पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया। रेडमी नोट तो है ही, आपका प्राइम है ही, वो सब तो है ही है, लेकिन आपने अपना पोर्टफोलियो जिस तरह से एक्सपैंड किया। और ये नहीं कि नाम भर के हाँ हमने फ़ोन वहाँ डाल दिया, नेकी कर कुआं में डाल वाली बात नहीं थी। दोज फोन्स डिड वेल। तो ये मेरे अनुसार Xiaomi ने जैसे अपना पोर्टफोलियो मूव किया है कि हम लोग 15,000 के आसपास सुप्रीम थे, अब वो 30, 35, 40 तक में ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। मेरे अनुसार ये बड़ी चीज़ थी। राइट। नंदू, आपको क्या लगता है कि Xiaomi के साल का प्लस पॉइंट क्या था? सी Xiaomi अभी भी नंबर 1 है इंडियन मार्केट में, और वो इस साल और पिछले साल थोड़ा सा मुश्किल वाला एक स्पेस है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में एक सेंटिमेंट है चाइनीज ब्रांड्स के अगेंस्ट, और डिस्पाइट दैट वो उनका पोजीशन रिटेन करना, उसका मतलब ये है कि लोगों में अभी भी एक लॉयल्टी है उस ब्रांड की तरफ, और वो लोग मानते हैं वो जो एनवायरनमेंट में जो आवाजें हैं उसको सुन नहीं रहे हैं। सो वो उनके लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। सो आई थिंक उसको मेंटेन करना और थोड़ा सा स्विमिंग अगेंस्ट द करंट किया उन्होंने 2 साल से, वो भी उनके लिए अच्छा हुआ है। तो क्योंकि उन्होंने मेड इन इंडिया वाला पॉइंट को बहुत अंडरलाइन करते रहते हैं, तो वो वाला आई थिंक उनको फायदा किया है इस बार। राइट। और मेरे हिसाब से इस साल उनका प्लस पॉइंट की अगर बात कर ले तो Xiaomi और पोको की जुगलबंदी 1+1 2 नहीं लग रहे थे, 1+1 11 लग रहे थे। वो क्यों लग रहे थे? जहां Xiaomi अपना डिवाइस रोकता था लॉन्च करने के बाद, गैप आता था, वहां पर अचानक से पोको प्रकट हो जाते थे। तो मार्केट में उस कंपनी के, Xiaomi कंपनी के फोन लगातार आ रहे थे और एक दूसरे को कैनिबलाइज नहीं कर रहे थे। यानी कि एक Xiaomi का प्रोडक्ट या Redmi का हो वो बिक जाए, उसके बाद जब दूसरा टर्न आए तो शांत बैठे हैं, तब पोको का डिवाइस मार्केट में अपने धूम मचाता था। तो अब रुक करते हैं माइनस या नेगेटिव पॉइंट्स की ओर, या जो भी मिसेस रहे। तो निमिष, आपको क्या लगता है इस साल का उनका मिस क्या रहा? एक तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट था संदीप, कहीं उनकी वीक पॉइंट भी मानी जा सकती है। क्योंकि आप अगर देख रहे हैं कि आपकी पोर्टफोलियो जो पहले थी बहुत फोकस्ड कम्युनिकेशन हुआ करती थी। नोट शायद 2 या 3 हुआ करते थे, एक कोई प्रीमियम डिवाइस हुआ करती थी, एक लोअर सेगमेंट होती थी। इस बार जो है इनके पास नंबर के खेल में जैसे आप देख ही चुके हैं, काफ़ी फ़ोन लॉन्च हुए हैं और फोन्स में डिफरेंस बहुत हल्की सी थी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मार्केट में क्रिएट हो रहा है, और इसको ये लोग कैसे हैंडल करते हैं। पोको के उसमें आ जाने से अलग वो विशुद्ध खिचड़ी सी बन गई थी कि भाई 20 से 30 के बीच में आपके पास 4, 5, 6 फ़ोन है जिसमें एक ही जैसा प्रोसेसर लग रहा है, एक ही जैसा कैमरा लग रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो कम्युनिकेशंस भी कभी कभी मिक्सड हो रहे थे। कभी कभी वो लोग कहते थे देखिए इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है, तब खुद ही 48 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आ जाते थे, या कहते हैं इसमें वो चीज़ नहीं है, तब आप खुद ही वही चीज़ लेके आ रहे थे। तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हल्का सा लग रहा था। ये मुझे लगा था प्रॉब्लम है उनके साथ। बिल्कुल। नंदू, आपको क्या लगता है उनके साथ के मिसेस क्या रहे हैं? सो सिमिलर पॉइंट, जैसे नोट की बात करें, और मुझे लगता है काफ़ी साल से कोई मेरे से अगर पूछता है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, 10-15 हज़ार या उस रेंज का बजट है, बहुत इजी होता था यार, नोट ले लो, बिकॉज आपको बड़ा स्क्रीन मिल रहा है, बैटरी ठीक ठाक है, चलता है फ़ोन, आपका एक। लेकिन अभी वो आंसर मेरा शायद अभी भी वही है, लेकिन मुझे उसमें उस आदमी के हिसाब से थोड़ा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है कि लिस्ट में ये कौन सा है, गेमिंग करना है या मेरी माँ के लिए लेना है। तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी, बिकॉज आई थिंक वो क्लैरिटी था जो एक आम आदमी के लिए Xiaomi बहुत सिंपल बना दिया था कि आपका 6-7,000 के रेंज में है तो आप ये ले लो, या 10 के रेंज में है, तो वहाँ पे अभी थोड़ा सा रायता फैल गया है। राइट। और मेरे हिसाब से लगता है कि जो उनका कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी इस साल की, वो थोड़ी सी ढीली ढाली लग रही थी, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि 5G की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और एंड तक आते आते
5G पोर्टफोलियो रेडी कर दिया। उस टाइम पे इसलिए अनाउंसमेंट की थी क्योंकि बाकी लोग 5G लॉन्च कर रहे थे, उनको काउंटर करने के लिए। और जब देखा कि अब उनके पास ही 5G सेट आ रहे हैं तो उन लोगों ने वो डिवाइसेस लॉन्च किए। तो एक कम्युनिकेशन लाइन को थोड़ा मेंटेन करने की थोड़ी कमी नजर आई मुझे इस साल पे Xiaomi की तरफ से। सो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है टॉप 3 डिवाइसेस के बारे में बात करने की। सो नंदू, नंबर 3 पे कौन सा डिवाइस था? तो मुझे लगता है Note 10 Pro, बिकॉज एक वो क्लैरिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो गेमिंग वालों के लिए तो बोल सकते हैं कि यार तुम्हें चाहिए तो ये ले लो, उसमें रिफ्रेश रेट अच्छा है, ओवरऑल एमोलेड डिस्प्ले है, तो इट्स अ गुड फोन। थोड़ा एक्सपेंसिव है नोट रेंज के लिए, बट फिर भी अच्छा फोन है। राइट और नंबर 2 पे मुझे लगता है कि Mi 11 अल्ट्रा आ सकता है। डिवाइस काफी ज्यादा लोडेड डिवाइस था, एकदम जिसे कहते हैं ना कि एकदम प्रीमियम डिवाइस लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि Xiaomi ये जताना चाहता है, देखो हम 70,000 का डिवाइस 40-50,000 की रेंज में ला सकते हैं। आपको सिरेमिक बॉडी मिल रही थी, कैमरा ताबड़तोड़ मिल रहे थे, मिनी छोटू सा डिस्प्ले भी मिल रहा था रेयर में। निमिष, नंबर 1 पे कौन सा डिवाइस होगा? ये कुछ लोगों को थोड़ा अचरज में डाल देगा, लेकिन मैं पिक करूंगा पोको के X3 Pro का, जो उस साल के सेकंड हाफ में लॉन्च हुआ। खास बात इसमें ये थी कि अगर आपको याद होगा कि जब पोको आया था तो लोग काफ़ी अचंभित हो गए। सीरीज 800 चिप एक लेके आए थे 20,000 रुपये के आसपास में, और वो पोको X3 Pro ने पुनः किया था। तो X3 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 860 मिल रहा था, आपको 120 रिफ्रेश रेट की बैटरी का डिस्प्ले मिल रहा था, अच्छी बैटरी, अच्छे कैमरा मिल रहे थे 18,999 रुपये में। तो शायद वैल्यू फॉर मनी फोन अगर पूरे साल का भी देखा जाए, स्नैपड्रैगन 800 चिप आपको मिल रहा है 20,000 रुपये से कम में। ये एकदम क्लासिक Xiaomi का फोन था, लेकिन बस आया पोको से था, जो कि शायद वही चीज है। बिल्कुल। तो राम और श्याम का रिपोर्ट आई मीन Xiaomi और पोको का रिपोर्ट कार्ड होगा यहाँ पर खत्म। मुझे नंद गोपाल राजन, निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और रिपोर्ट कार्ड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।